नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 3 जून सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है। तिथि आज की चतुर्दशी है और आज का वार है शनिवार। अमृत सर्वार्थ सिद्धि योग आज के इस दिन को और भी ज्यादा शुभ और योग कारक बना रहा है। आज के नक्षत्र की बात करें तो अनुराधा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग शिव है, दोपहर 2:47 तक। आगे सिद्ध योग है, तो योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ है। योग कारक है लौकिक आध्यात्मिक दोनों तरह के कार्यों के लिए। करण वनिज है, सुबह 11:18 तक। आगे विष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:23 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:15 का है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:51 से दोपहर 12:46 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त रहेंगे। हालांकि ये चारों दुष्ट मुहूर्त सुबह बहुत जल्दी निकल जाएंगे, फिर भी रोजाना इन्हें समझते हुए अच्छे से टाल देना चाहिए। आज के दुष्ट मुहूर्त थे सुबह 5:23, 6:18, 6:28 और 7:14। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन जिन्हें भी इस दिशा में यात्रा करनी है तो वो परिहार करके करें। इसका परिहार बहुत सरल है कि थोड़ा सा अदरक या उड़द के दाने खाइए, पूर्व दिशा की ओर मुख करके, और 5 कदम पीछे चलिए। और इस प्रक्रिया के दौरान भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट को हृदय में ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना कीजिए कि दिशाशूल की तरफ जा रहा हूं, मेरे साथ चले। ऐसा करेंगे तो यात्रा मंगल में सुरक्षित कार्य सिद्धि वाली होगी और दिशाशूल आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है दोपहर 12:20 से शाम 5:30 और शाम 7:15 से 8:30। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ और योग कारक है। तो जो भी अच्छे एफर्ट्स करे तो इन समय का ध्यान रखते हुए करे तो सफलता के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृश्चिक है। चंद्रमा वृश्चिक राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को आज वाहन चलाने में विशेष सावधानी रखनी है और क्रोध करने से बचना है। वृष राशि वाले अपने जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका से आज छोटी मोटी कहासुनी होने से रहेंगे परेशान। और मिथुन राशि वालों को शत्रु बाधा का सामना करना पड़ेगा। हालांकि आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन कार्यों में व्यवधान अवश्य आएंगे। कर्क राशि वाले छात्र छात्राएं भविष्य को लेकर रहेंगे चिंतित। और सिंह राशि वालों को घर में अशांति झेलनी पड़ेगी। किसी जमीन वाहन की खरीद की कोशिश में है तो पुराने वाहन बिल्कुल ना लें। कन्या राशि वालों को अपने भाई बहनों से मिलेगा समर्थन और आगे बढ़ने की प्रेरणा। तुला राशि वाले बोलने में रखें विशेष सावधानी, आज आपकी वजह से कोई हर्ट हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले आज अवसादग्रस्त रहेंगे और मोटिवेशन की नितांत आवश्यकता रहेगी। धनु राशि वाले किसी प्रकार के प्रलोभन में आकर अपना पैसा कहीं ना अटकाएं। मकर राशि वाले अपनी किसी मनोकामना को पूरी होते हुए पाएंगे। कुंभ राशि वाले भाग्य से पाएंगे कुछ रुकावटों के बाद में सपोर्ट। और मीन राशि वाले आज आध्यात्मिक मानस बनाए रखेंगे। संभव है कि किसी अच्छे देवीय स्थान या किसी संत के दर्शन करने के लिए आप जाएं। अब करते हैं दर्शकों आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, शास्त्र कहता है कि 8 प्रकार के गुण मनुष्य की ख्याति को बहुत ही विशेष रूप से बढ़ा देते हैं। अष्टो गुणा पुरुषम दीपयंती प्रज्ञा च कौल्यम च दमे श्रुतम च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। यानी कि बुद्धि और प्रज्ञा जागृत हो, व्यक्ति कुलीन हो। अब यहाँ कुलीन से किसी जाति या कुल से कोई संबंध नहीं है। यहाँ है कि जो नीति नियमों का पालन करता हो, ऐसा कुलीन हो। ऐसे ही इंद्रिय निग्रह रखता हो, यानी इंद्रियों का दास ना हो। शास्त्र ज्ञान रखता हो, यानी जिस विषय पर बात करे उससे संबंधित अच्छा अध्ययन उसने कर रखा हो। पराक्रमी हो, अधिक ना बोलता हो, यानी जरूरत की बात करता हो। और अपनी क्षमता के अनुसार दान में प्रवृत्ति हो और कृतज्ञता का भाव भी रखता हो। तो ऐसे व्यक्ति का यश उगते हुए सूर्य के समान सर्वत्र प्रकाशित होकर उसे मान सम्मान का पात्र बना देता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है।
तो ये सारे गुण हम अपने जीवन में लाएं ताकि हमें भी यश प्राप्त हो और उस यश की वजह से हमारी क्रेडिबिलिटी बने, क्योंकि आज जिसकी क्रेडिबिलिटी है उसको अच्छा काम मिलता है, उसको अच्छा नाम मिलता है और वो जीवन में सफल हो जाता है। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान आपको बता देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता, अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए सफलता और समृद्धि की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आज आप कुछ छोटे छोटे उपाय कीजिए जिससे पूरा वर्ष आपका अच्छे से बीते। सबसे पहले तो आज 9 से 10:30 बजे के बीच सुबह सुबह आप कुष्ठाश्रम जाइए, वहां भोजन वितरित कीजिए। फिर दोपहर 1:45 से 2:30 के बीच में भगवान शिव जी पर कीकर की पत्तियां चढ़ाएं और वहीं मंदिर में शिव पंचाक्षर स्तोत्र की 27 पाठ कीजिए। इसके अलावा शाम 8:30 से 9:30 बजे के बीच में अपने पुराने वस्त्र किसी जरूरतमंद निर्धन को दे देंगे तो आने वाला पूरा वर्ष सुख, शांति, स्थायित्व से बीतेगा। भगवान की कृपा बनी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, कभी कभी रोग के कारणों का अनुमान नहीं लग पाता और कितने भी दवा इलाज सब करवा लें लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। ऐसे में आज के दिन एक बहुत ही सटीक उतारे का प्रयोग करके आप इस समस्या से बाहर आ सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके लिए करना सिर्फ ये है कि दोपहर 1:04 से 2:01 के बीच में 2.25 किलो बाजरे का दलिया तैयार करवाएं। उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाएं और उसे एक मटके में भर लें और इस मटके को रोगी के सर पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा लें और फिर ले जाकर इसे चौराहे पे या किसी सुनसान स्थान पे रखाएं। जाते वक्त आते वक्त आप बिल्कुल मौन रखेंगे। मटकी रखने के उपरांत पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आज ही से रोगी को आराम मिलेगा, स्वास्थ्य में प्रत्यक्ष सुधार होते हुए आप देखेंगे और बहुत जल्दी दवाइयां लगने लगेगी। ऐसे ही आज शाम 8:15 से आप एक मंत्र का प्रयोग करके भी इस प्रकार के जीर्ण रोगों से मुक्त हो सकते हैं। कभी कभार होता क्या है कि हमारे अनेक जन्मों के कर्म भी आड़े आ रहे होते हैं और हमें स्वास्थ्य लाभ नहीं लेने देते। ऐसी स्थिति में आज आप एक पूजा संपन्न कर सकते हैं। इसके लिए करना सिर्फ ये है कि एक सजल नारियल यानी पानी वाला नारियल और उड़द की मिठाई लेकर शिव मंदिर जाएं, पंचोपचार से शिव जी का पूजन करें और एक दीपक प्रज्वलित करें और भगवान धर्मराज का ध्यान करें जो हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। और फिर इस प्रकार साधना का संकल्प लें, हाथ में जल लेकर मम सकलापदाम विनाशनाय सर्व रोगाणाम प्रशमनार्थे श्री धर्मराज मंत्र जप में हम करिष्ये और जल को सामने किसी पात्र में छोड़ें। भगवान शिव जी को आप प्रणाम करें। फिर इस विशिष्ट मंत्र की 27 माला का जाप आपको करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रोम ह्रीम आम वेम वेतवस्ताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः। ओम क्रोम ह्रीम आम वेम वेतवस्ताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः। आज से ही चमत्कारिक रूप से आपके रोगों में कमी आने लगेगी, स्वास्थ्य लाभ होने लगेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप करके देखिए। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर ला रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक अतुल जी की। ये जयपुर से हैं, 12 दिसंबर 1988 का जन्म है, शाम 5:07 जयपुर। प्रश्न किया है, होते होते काम बिगड़ जाते हैं, उपाय बताइए। देखिए अतुल जी, भाग्य के अवरोध खोलने, कार्य सिद्ध इत्यादि के उपाय और साधनाएं हम समय समय पर बताते रहते हैं हमारे कार्यक्रम में। उनका पूरा पूरा लाभ उठाइए। थोड़े से प्रयास से आपका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। पत्रिका के दोषों की बात करें तो आपके भाग्य और निर्णय क्षमता के जो निर्णायक 2 ग्रह हैं वो दोनों अस्त होकर अष्टम भाव में यानी मृत्यु भाव में बैठे और लग्ने शुक्र छठे यानी रोग भाव में चला गया। ऐसे में यदि आप शुक्र बुध शनि के 7-7 गुना जाप करवा लेते हैं, साथ में एक पन्ना और एक नीलम पहन लेते हैं, तो बहुत जल्दी आपका भाग्य भी बदल जाएगा, अनुकूल परिस्थितियां आने लगेंगी और जो अभी स्थिति खराब हो रही है कि होते होते काम अटकते हैं, वो भी स्थिति सुधर जाएगी। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक संग्राम सिंह जी की, जोधपुर से। 8 अप्रैल 1979 का इनका जन्म है, 12:11 दोपहर, जोधपुर। और इनका प्रश्न है, हेल्थ इश्यूज हैं, उपाय बताइए। संग्राम सिंह जी, आपको नाक कान गले संबंधित इन्फेक्शन है, खासकर गले में आपके भारी समस्या रहती है। कफ बहुत ज़्यादा है, स्थिति आगे जाकर गंभीर भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक तो आपका चंद्रमा राहु और शनि से ग्रस्त है, ये प्रबल इन्फेक्शन दिखा रहा है। दूसरा, उच्च का गुरु द्वितीय भाव में और शनि मंगल का आपस में षडाष्टक योग है जो कि गंभीर रोग और आगे जाके ऑपरेशन की ओर इशारा कर रहे हैं। अच्छा यही रहेगा कि आप भोजन में संयम रखें, योग प्राणायाम शुरू कर दें, बुध शुक्र शनि के 7-7 गुना जाप करवाएं, पितृदोष विष दोष की शांति करवाएं, साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप स्वयं नित्य
4 माला का करना शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी आपको धीरे धीरे आराम आने लगेगा। तो ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि जो उपाय हमने आपको बताए हैं इनको सही विधि सटीक समय पर आप करेंगे और पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा सत्संग में हमने समझा है कि वो कौन से गुण होते हैं जो हमारे यश को बढ़ा देते हैं, उसे अपने जीवन में उतारेंगे, जीवन को सुखी समृद्ध ईश्वरमय बनाएंगे, एक आदर्श जीवन बनाएंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम ऐसा क्या करें। हम इसके लिए डिवाइन गाइडेंस लेते हैं और किन बातों को करना अवॉइड करें जिससे आज के दिन को हम और भी बेहतरीन बना सकते हैं। और अगर आज के दिन किसी तरह का कोई भी चैलेंज है तो उसे हम इजीली ओवरकम कर सकें। दोस्तों, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग होगी आपकी, कौन सा होगा आपका मूलांक? अगर आपने हमारे प्रोग्राम को नया ज्वाइन किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगी एक उदाहरण देकर। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 यानी कि 22, तो 2 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 4, तो 4 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 3 जून 2023 और आज की जो तारीख है नंबर 3, इसके स्वामी हैं गुरु। और गुरु की कृपा अगर हमारे जीवन में होती है तो स्वतः ही बहुत सारे कार्य जो कहा जाता है कि इस जन्म में होने वाले नहीं होते हैं ना, वो भी हो जाते हैं। यानी कि हर असंभव कार्य को संभव कर देते हैं गुरु। तो यदि आपको लगता है कि आपकी कुंडली में जो गुरु हैं वो वीक हैं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज कि बड़े बुजुर्गों का, अपने से बड़ी उम्र के लोगों का सम्मान करना है। साथ ही साथ अपने गुरुजनों का, अपने मास्टर्स का आपको सम्मान करना है। कुछ भी हो जाए अपमान बिल्कुल भी ना करें, बल्कि अगर वो आपको डांट रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो बड़े ही शांत भाव से उस वक्त उसे एज इट इज एक्सेप्ट करें। उसका रिजल्ट आपको बाद में समझ में आएगा। इसके अलावा आप बृहस्पति कवच या बृहस्पति स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। और सबसे विशेष कि आप तिलक के समय हल्दी का उपयोग करें। ऐसा करने से गुरु बहुत ही प्रसन्न होते हैं, विशेष तौर पर प्लैनेट बृहस्पति। आइए दोस्तों, बिना देर के अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 3 जून 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है मूलांक 1 के लिए ऑरेकल का कार्ड। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेने से पहले आप सही इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने का प्रयास करें। जिस भी विषय पर आप काम कर रहे हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, एक उदाहरण के तौर पर आप ऑफिस में कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हो या नई जगह ऑफिस ज्वाइन करना चाहते हो या किसी नए रिलेशनशिप में आना चाहते हो या कोई नया प्रोजेक्ट किसी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप में मिलकर करना चाहते हो, ये सब मैंने आपको उदाहरण दिए। अगर कोई भी ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आप करने की सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट या कुछ भी, तो उससे पहले आपको रुक जाना है, सही समय का इंतजार करना है, हड़बड़ा के कोई भी काम नहीं करना है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। क्योंकि उस विषय के बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है और जब आपको ये जानकारी प्राप्त होगी उसके अनुसार ही आपको आगे बढ़ना है। दैट मीन्स आज का जो दिन है वो एक्शन लेने का नहीं है बल्कि धैर्य रखने का है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं 3 जून 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है मेडिसिन मदर का कार्ड है। मूलांक 2 के जातकों से कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत अच्छी है। और चूंकि मूलांक 2 जो है उसके स्वामी होते हैं मून यानी कि चंद्रमा, तो स्वाभाविक तौर पर मूलांक 2 के जातकों की एक जो इंट्यूशन पावर होती है, साइकिक पावर होती है, जो कहते हैं सिक्स सेंस, वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो आज के दिन विशेष तौर पर आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी सिक्स सेंस को ही फॉलो करना है, किसी दूसरे पर आश्रित ना रहें, किसी दूसरे के ऊपर एक्सपेक्टेशंस ना रखें। जो भी कोई आप काम करना चाहते हैं या कुछ भी आज निर्णय लें, कोई भी कार्य करें, अगर आपको चाहिए कि यार मैं कैसे करूं,
मुझे इसका जवाब चाहिए, तो उस जवाब के लिए दूसरों पर आश्रित ना हो, बल्कि अपने आप को शांत करें भीतर से। जिनको भी मानते हैं, गुरु को, परमात्मा को, जिस भी नाम से आप पुकारते हैं, उनके पास बैठिए, एक घी का दीपक जलाइए, बहुत शांत रूप से अपने आप को कीजिए। अगर किसी म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं खुद को शांत करने के लिए तो भी बहुत अच्छा है, आप म्यूजिक का सहारा भी ले सकते हैं। एकदम मौन, ध्यान, शांति में आपको आपके प्रश्न के उत्तर मिलेंगे और जो आपको गाइडेंस आती है उसे फॉलो करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज की तारीख भी है 3 और मूलांक 3 की ही हम बात कर रहे हैं। और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है, शी वॉल्फ का कार्ड है। आज के दिन की आपकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं। आज के दिन की आपकी ऊर्जा एकदम एनर्जेटिक होने वाली है, उग्र ऊर्जा रहने वाली है। और आपको विशेष कहा जा रहा है कि आपको आज के दिन थोड़ा सा एग्रेशन दिखाना पड़ सकता है। एग्रेशन, लेकिन वो भी डिटैचमेंट के भाव से। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। हो सकता है कि आपके आसपास के कुछ लोग आलस कर रहे हों, काम ना कर रहे हों, जिस स्वरूप में कार्य होना चाहिए उस गति से आगे नहीं बढ़ रहा है, जिसके कि जिम्मेदार कुछ ऐसे आलसी लोग हैं आपके आसपास के जो कार्य नहीं करना चाहते। अब आपको वहां थोड़ा सा एग्रेशन दिखाना पड़ेगा, क्रोध दिखाना पड़ेगा, लेकिन इस प्रकार से क्रोध करें, जैसे एक्टिंग में क्रोध करें कि वो क्रोध आपके शरीर पर, आपके स्वास्थ्य पर इफेक्ट ना डाले। इसे कहा जाता है डिटैचमेंट के साथ काम करना, साक्षी भाव में काम करना। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा, हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 3 जून 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें कहा जा रहा है, हार्ट गार्डियन का कार्ड है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपका पूरा फोकस अपने हार्ट चक्रा पे होना चाहिए। आज आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से हो सकती है जो वास्तविकता में आपको दिल से चाहते हैं, आपका भला चाहते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। आज पुराने मित्रों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। और हाँ, अगर आप सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है आपके प्रेमी जन से। कुल मिला के आज का दिन अच्छा है, प्रेम और करुणा में रहने का दिन है। लव को एंजॉय करें, चेरिश करें अपने हर एक मोमेंट को। अपने पार्टनर के साथ कहीं डिनर डेट पे आप जा सकते हैं, कोई एक सरप्राइज आपको मिल सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, वो लोग जो कि एनिमल लवर्स हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक अच्छा सरप्राइज आज नेचर में है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं। मूलांक 5 के लिए आज 3 जून 2023 के लिए और मूलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है, स्प्रिंग का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आपने जो मेहनत की है, आप जो चीज़ें करना चाहते हैं, जो आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं जो आपको पूरी करनी है, तो कहीं ना कहीं अब समय आ गया है कि आपकी वो चीज़ें जो हैं वो ग्रो कर रही हैं। अगर आपने कोई नया कार्य आरंभ किया है तो वो भी ग्रो कर रहा है, नई मित्रता हुई है, नया संबंध बना है तो वो सब भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो कुल मिला के जिस प्रकार की ऊर्जाएं, जिस प्रकार की भावनाएं आपने दी है ना, वो चीज़ें अब आपको प्राप्त हो रही हैं। और आज का समय जो है वो वास्तविकता में तो धैर्य रखकर और उस ग्रोथ को आगे बढ़ते हुए देखने का है, खुश होने का है, लेकिन आज रिजल्ट प्राप्ति का दिन नहीं है। एक उदाहरण के तौर पर, अगर आपने कोई कार्य आरंभ किया है कुछ दिनों में, तो अब वो ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी अगर आपको लगे कि उससे आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाए या आपको उससे बेनिफिट मिलने शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस आपको वहां रखना पड़ेगा, हड़बड़ी नुकसान कर सकती है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स मूलांक 6 के लिए हमें क्या गाइड कर रहे हैं, आइए जानते हैं। और मूलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है, स्टार गेजर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि जीवन में जो कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जो आपकी डिफीट आज तक आपको मिली है, अगर किसी भी प्रकार से आप को नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान की जो एनर्जी है, जो डर की ऊर्जा है, वो आपके भीतर इस कदर समा गई है कि जब भी कोई आप नया कार्य आरंभ करते हैं तो आप अपने आप को ना एक बाउंड्री में डाल देते हैं, एक सीमा अपने चारों तरफ बना लेते हैं, ये सोचकर कि अरे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इतने में मैं संतोष कर रही हूँ। तो आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं कि जो पास्ट है वो पास्ट है, जो असफलता मिली
उसके अंदर आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, बल्कि उस असफलता से जो लेसन्स आपको सीखने को मिले उसे सीखें और आप आगे बढ़ें। और आप देखेंगे कि आपको जितना ज़्यादा अपने ब्रॉड रखेंगे अपनी सोच को, अपने लक्ष्य को जितना ज़्यादा आप बड़ा रखेंगे, उतना ही आप अच्छा अचीव कर पाएंगे। तो इस विषय पर ध्यान आपको देने की ज़रूरत है कि आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, वो ऐसा हो जो आपको बहुत बड़ी सफलता दिला सके, जो वास्तविकता में आप डिजर्व करते हैं, और आपके जो भीतर की ऊर्जाएं हैं डर की, उसे निकाल दें और लव और कंफर्ट में आ जाएं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 3 जून 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है मूलांक 7 के लिए द्राविड का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन गुरु कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। साथ ही आपको ये भी कहा जा रहा है कि जिन चीज़ों को आपको लगता है कि आपकी अंतरात्मा से कि सही है, आपको उस बात के लिए खड़े रहना चाहिए, अडिग रहना चाहिए। आपके नेचर में ना आपको थोड़ा सा एक पैशन लेकर आना पड़ेगा। आप किसी चीज़ को पूरा करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप उसके कंप्लीशन पे लग जाइए, किसी चीज़ को बीच में छोड़िए मत। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अडिग रहेंगे, मान लीजिए कि किसी ने आपका विरोध किया, किसी ने आपके कार्य की आलोचना की, तो आप डगमगा गए। बिल्कुल नहीं। अगर आपको अपने हृदय से लगता है कि आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं या आपका जो भी कोई निर्णय है वो बिल्कुल सच है, उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि लोगों के कल्याण के लिए, आपके कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए आप उस कार्य को कर रहे हैं, तो अवश्य करें। किसी से रुकने की, डरने की या दबने की जरूरत नहीं है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 3 जून 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है हाई प्रीस्ट का कार्ड है। आज की आपकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं, जो चाहेंगे उसे प्राप्त कर पाने की ऊर्जा आपके अंदर है, लेकिन क्या चीज़ चाह रहे हैं इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी कभी हम जाने अनजाने कुछ ऐसे विचारों के पीछे लग जाते हैं जहां पर हमें नकारात्मकता के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, और यही हमारी डिफीट है। एक मनुष्य के पास इतनी पावर है कि वो उसे को क्रिएटर कहा जाता है। परमात्मा के बाद हम ही को क्रिएटर है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि हमारे अपने विचार हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। तो आज के दिन आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि आज के दिन की आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, जो चाहेंगे उसे प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन चाह क्या रहे हैं ये सोचना आपके हाथ में है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा, हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 3 जून 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है गार्डियन एंजल का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि किसी भी कार्य को करने से अगर आपको डर लग रहा है, आप डगमगा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो बिल्कुल भी अपने आप को ना परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपके साथ हैं, आपके गार्डियन एंजल्स आपके साथ हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। जो भी कोई आप एक अच्छा कार्य करना चाहते हैं, परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। अगर पिछले दिनों में कुछ भी ऐसा हुआ हो जिसने आपके कॉन्फिडेंस को डाउन किया हो, तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। अपने आप कॉन्फिडेंस को वापस से बिल्डअप कीजिए और अपने कार्यों को करने में लग जाइए। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी हमारे कार्यक्रम को जो प्रेम और सम्मान देते हैं, हमारी पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।